नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इस समय राजनीति में बहुत गर्मजोशी चल रही है। एक तरफ जहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी बीजेपी के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके, जो कि काफ़ी समय से चल रही थी। अब उसमें फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम थी, वो संविधान के खिलाफ है और उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई थी। उनका ये कहना था कि इस स्कीम से पार्टी फंडिंग किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो फंडिंग होती है, उसमें एक बहुत ज़्यादा काला धन आता है। इसको रोकने के लिए स्कीम को लाया गया था। पहले दान जैसे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के दान के अलग-अलग ऑप्शन थे। वो अपने जितने भी बिज़नेसमैन हैं या जितने भी अननोन पर्सन हैं, समर्थक हैं, उनसे पार्टियाँ दान लिया करती थी। लेकिन अब 1000 से बड़ी कोई भी रकम पे दान लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक स्कीम है, इसके तहत ही दान लिया जाएगा। इसके अलावा स्वीकार्य नहीं है। और इसमें दान देने वाले की इन्फॉर्मेशन को गोपनीय रखा जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। यानी आरटीआई के दायरे से बाहर है। कोई भी वोटर ये नहीं जान सकता कि उसकी पार्टी को फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। हाँ, वो दान करना चाहता है तो कर सकता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को संविधान के खिलाफ पाया और उन्होंने कहा कि सभी वोटर्स को ये जानने का अधिकार है कि उनकी पार्टी को दान कहाँ से आ रहा है। तो यह जो स्कीम है, अनुच्छेद 19 एक ए के तहत बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। इसीलिए इस स्कीम को बैन कर दिया है और साथ ही कहा है कि अभी तक जितने भी बॉन्ड बने हैं, जिन्होंने भी दान किया है, उनकी जानकारी पार्टियों द्वारा सार्वजनिक की जाए। इस पर विपक्ष बहुत खुश है कि ये एक तरह से काला धन इकट्ठे करने की या कई आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं राजनीतिक गलियारों से। लेकिन विपक्ष को क्यों परेशानी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले जब स्कीम को लॉन्च किया गया, तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी विचारधारा की पार्टी को समर्थन देता है, तो उसको दान करने के लिए किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चुनिंदा ब्रांचेस है, वहां जाके बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। उसके लिए उसके पास केवाईसी अपडेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो फर्म है कोई, चाहे वो इंडिविजुअल है। अब जो रकम है वो 1000 इंटू से होती है, चाहे 1000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, चाहे वो 1 लाख रुपया हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए तक है, वो दान कर सकता है। वो बॉन्ड किसी भी चुनिंदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से बनवाता है। उस बॉन्ड की वैलिडिटी होती है 15 दिन। 15 दिन के भीतर भीतर वह किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो बॉन्ड दे सकता है कि मैं आपको ये दान दे रहा हूँ, और वो उस बॉन्ड को कैश आउट करा सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब उनको दान मिल गया, तो अब राजनीतिक पार्टियों को प्रॉब्लम ये है कि भाई दान तो हमें मिल गया, हमारे पास इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और दूसरा कोई ले नहीं सकता। अगर कोई सपोज करिए केंद्र में जो पार्टी, उसको कौन दान दे रहा है, इसकी कोई सूची नहीं है। जैसे कि आरोप लगते रहते हैं अंबानी, अडानी, XYZ, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब जो हमारे पास दान आ, विपक्ष के पास दान आ रहा है, जाहिर सी बात है उसका जो दान आ रहा है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आ रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होगी और किसी पे हो ना हो। दूसरी इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो उनका कहना यह है कि भाई अगर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास हमारा डेटा है कि हमें कौन दान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो इन्फॉर्मेशन वहां से ले लेंगे। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उनको पता लग जाएगा कि भाई फलानी पार्टी को पैसा कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है। तो हो सकता है वो सीबीआई या ईडी द्वारा धमका कर किसी भी तरीके से सामने वाले डोनर को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनकी डोनेशन कम हो जाएगी। अब डोनर नहीं होगा, डोनेशन नहीं होगी, तो पार्टी चुनावी फंड नहीं होगा, तो चुनाव कैसे लड़ेगी। बड़े स्तर पर चुनाव लड़ना है, कुछ पार्टियां छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं। सभी के अपने खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होते हैं, पीआर टीम के खर्चे होते हैं, तो वो कहां से होंगे। अच्छा, इसमें कौन सी पार्टी ये चंदा ले सकती है, इसके लिए पिछले राज्यसभा या लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को टोटल वोटिंग का 1% कम से कम वोट आया होगा, वही पार्टी इस पैसे के लिए मतलब चंदा अपने सपोर्टर्स से बॉन्ड के जरिए ले सकती है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार के यानी आरटीआई के अंदर नहीं है, इसीलिए उल्लंघन बताया है और इसको समाप्त कर दिया है। तो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत उभर कर आई है कि ऐसे में उनके लिए क्योंकि आज भी जिस तरह से राजनीतिक माहौल है,
लोग इधर से उधर जा रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ से इधर से झटका लगा है, दूसरी तरफ तीनों तरफ से बॉर्डर बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, जो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन बताते हुए इस पर बैन लगा दिया है क्लियर, और सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपको जितने भी बॉन्ड बने हैं, जितने भी डोनेशंस आई है, सभी राजनीतिक पार्टियों को ये रिवील करना पड़ेगा अपने वोटर से, क्योंकि वोटर को ये अधिकार होना चाहिए कि जिस पार्टी का वो समर्थन कर रहा है उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये अब तक की जो खबर है मैं आपको दे रहा हूँ, और चुनावी बॉन्ड उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी अगली खबर के साथ, कुछ अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।